मधु, मेरा रहस्यमय हार मुझे वापस दिलवा दो। बदले में मैं तुम्हें जादुई मोती दूंगी। मैं किसी रहस्यमयी हार के बारे में नहीं जानता। मुझे मेरे घर जाने दो। नहीं। इतने में मधु की नींद खुल जाती है। जब से मधु 18 साल का हुआ है, तब से उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही है। हर रात मधु के सपने में एक सुंदर लड़की आती है जो उससे किसी रहस्यमयी हार के बारे में पूछती है। ये आज मैं कहाँ आ गया? हर तरफ बस मकड़ी के जाले दिख रहे हैं। मधु, क्या तुम मेरा रहस्यमय हार ले आए? नहीं। मधु की दादी से अब मधु की हालत देखी नहीं जा रही है। बेचारा मधु न जाने कैसे कैसे डरावने सपने देखता रहता है। इस गांव के समीप नीलकंठ पर्वत पर रुद्रनाथ नाम के एक ज्ञानी साधु तप किया करते थे। मधु की दादी मधु को लेकर नीलकंठ पर्वत पर जाती है और साधु महाराज के समक्ष मदद की गुहार लगाती है। हे त्रिकालदर्शी, ज्ञानियों में महाज्ञानी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन साधु महाराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जनमानस के कष्टों को दूर करने वाले, जीवन के अंधकारों को मिटाकर ज्ञान की रोशनी देने वाले हे भगवान, कृपया हमारी मदद करें। इस बार भी साधु महाराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दादी माँ, लगता है साधु महाराज तपस्या में लीन है। हमें उनकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। मधु और उसकी दादी वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ नीलकंठ पर्वत का रक्षक घोड़ा वायु प्रकट होता है। साधु महाराज भगवान शिव की साधना में लीन है। साधु महाराज को पारिजात का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर तुम वो ले आओ तो साधु महाराज अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। परंतु पारिजात का फूल हमें मिलेगा कहाँ? इस नीलकंठ पर्वत के पीछे एक और विशाल पर्वत है जिस पर पारिजात का एक वृक्ष है। याद रहे, पारिजात का पुष्प सिर्फ रात्रि में खिलता है, इसलिए यह कार्य तुम्हें रात्रि में ही करना होगा। शाम होते ही मधु और मधु की दादी पारिजात पुष्प की खोज में विशालकाय पर्वत की ओर जाने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पर मधु और उसकी दादी को दो रास्ते दिखाई देते हैं। दादी माँ, ये तो दो रास्ते हैं। पता नहीं कौन सा रास्ता पारिजात वृक्ष तक जाता होगा। तभी एक रास्ते से आवाज आती है। आओ, इस रास्ते पर आओ, मैं तुम्हें पारिजात वृक्ष के पास ले जाऊंगी। आओ, इस रास्ते पर आओ, मैं तुम्हें पारिजात वृक्ष के पास ले जाऊंगी। मधु और उसकी दादी उस आवाज के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं। आओ, पारिजात के फूल लेकर जाओ। आओ, पारिजात के फूल लेकर जाओ मधु। पर तुम तो एक डरावनी चुड़ैल हो। चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ? मैं भी लोगों की मदद करना अच्छे तरीके से जानती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम पारिजात के इस वृक्ष से फूल तोड़ लेना। हाँ? इतना कहकर वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही मधु की दादी पारिजात के वृक्ष से फूल तोड़ने लगती है, वह पेड़ एक राक्षस के रूप में बदल जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बुढ़िया, चली थी पारिजात के फूल लेने। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। वह राक्षस मधु की दादी पर
अपनी शक्ति से प्रहार करता है और मधु की दादी को मार देता है। दादी, उठो दादी, उस राक्षस ने मेरी दादी को मार डाला। दादी, उठो दादी। मधु, ये जादुई मोती अपनी दादी माँ को खिला दो, वो फिर से जीवित हो जाएंगी। तुम कौन हो और ये तुम मुझे क्या दे रही हो? मैं स्वप्न सुंदरी की दासी हूँ। ये जादुई मोती जल्दी से अपनी दादी माँ को खिला दो, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। मधु जल्दी से दादी को जादुई मोती खिलाता है और दादी पुनः जीवित हो जाती है। छाया चुड़ैल ने तुम दोनों के साथ छल किया है। असली पारिजात के वृक्ष तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। लेकिन वो स्वप्न सुंदरी कौन है? वो स्वप्न सुंदरी जिसने जादुई मोती भेजकर मेरी दादी की जान बचाई? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, वक्त के साथ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तुम्हें ये जादुई कालीन दे रही हूँ, ये तुम्हें असली पारिजात के वृक्ष तक पहुंचाएगा। इतना कहकर स्वप्न सुंदरी की दासी गायब हो जाती है। जादुई कालीन मधु और उसकी दादी को पारिजात के वृक्ष तक लेकर जाता है। पारिजात का फूल लेकर मधु और उसकी दादी साधु महाराज के पास जाते हैं। पारिजात का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करो। मधु की दादी पारिजात के फूल को भगवान शिव के चरणों में चढ़ाती है। भगवान, मधु जब से 18 साल का हुआ है, हर रोज सपने में एक ऐसी लड़की को देखता है जो एक रहस्यमयी हार मांगती है। आखिर कौन है वो लड़की जो हर रात मेरे सपने में आकर मुझसे रहस्यमयी हार मांगती है और फिर अचानक से मुझ पर हमला कर देती है? स्वप्न सुंदरी। साधु महाराज रुद्रनाथ जी बताते हैं, आज से लगभग 18 साल पहले दूर सुरंग शिखर नामक पर्वत की चोटी पर एक विशाल महल हुआ करता था, जहां राजकुमारी स्वप्न सुंदरी अपनी प्रिय दासी चित्रलेखा के साथ रहती थी। स्वप्न सुंदरी राजा विक्रम की इकलौती संतान थी, इसलिए वो चाहते थे कि स्वप्न सुंदरी जल्दी से विवाह कर एक सुखी जीवन व्यतीत करे। परंतु स्वप्न सुंदरी का सिर्फ एक ही सपना था। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जादुई शक्तियाँ हासिल करना चाहती हूँ और एक योद्धा बनकर शैतानी शक्तियों से लड़ना चाहती हूँ। राजा विक्रम स्वप्न सुंदरी के इस फैसले से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि स्वप्न सुंदरी को किसी भी विपदा का सामना करना पड़े। देखते ही देखते राजा विक्रम ने स्वप्न सुंदरी की शादी राजकुमार आलोक के साथ तय कर दी और पूरा महल शादी की तैयारियों में जुट गया। एक रात राजा विक्रम ने राजकुमारी को अपनी दासी से बात करते हुए सुना। चित्रलेखा, कुछ दिनों में मेरी शादी उस डरपोक राजकुमार आलोक के साथ होने वाली है। हाँ राजकुमारी, मैं ये भी जानती हूँ कि आप इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे कैसे भी करके जल्दी से इस शादी को रोकना होगा, वरना मेरा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जादूगरनी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। खामोश राजकुमारी, आज तक तुमने मेरा प्रेम देखा है। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चले जाते हैं। रात के 2 बजे राजकुमारी स्वप्न सुंदरी अपनी दासी चित्रलेखा के साथ महल छोड़कर भाग जाती है। पर इतनी रात को राजकुमारी अपनी दासी को लेकर कहाँ गई? क्या उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना था? उस रात राजकुमारी स्वप्न सुंदरी इस नीलकंठ पर्वत की तरफ आई और भटकते भटकते मेरी कुटिया तक पहुंची, जहां पर मैं भगवान शिव की साधना कर रहा था। साधु महाराज जी आगे बताते हैं, पुत्री, तुम कौन हो और इतनी रात गए इस विशाल पर्वत पर क्या कर रही हो? बाबा, मैं राजकुमारी स्वप्न सुंदरी हूँ और ये मेरी दासी चित्रलेखा है। मेरे पिता मेरी शादी डरपोक राजकुमार के साथ कराना चाहते हैं, इसलिए मैं महल छोड़कर भाग आई हूँ। बाबा, मैं इस ब्रह्मांड की सारी जादुई शक्तियाँ हासिल करना चाहती हूँ, जिससे
मैं शैतानी शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर पाऊं। कृपया मेरी मदद करें। पुत्री, इस नीलकंठ पर्वत की सबसे विशाल चोटी पर भगवान शिव का एक रहस्यमयी मंदिर है। तुम वहां जाओ, वहां तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी स्वप्न सुंदरी और दासी चित्रलेखा भगवान शिव के रहस्यमय मंदिर की खोज में आगे बढ़ने लगती है। राजकुमारी, ठंड के मारे मेरे शरीर का खून जमने लगा है। अब इससे आगे मैं नहीं चल सकती। ये देखो चित्रलेखा। हाँ, ये तो आपकी माँ महारानी कौशल्या के जादुई मोती हैं, जो उन्हें कई सालों की तपस्या के बाद मिले थे। हाँ चित्रलेखा, मैं ये जादुई मोती महल से चुरा कर लाई हूँ। अब ये हमेशा हमारी मदद करेंगे। राजकुमारी ने दासी के माथे पर जादुई मोती को स्पर्श कराया। मोती के स्पर्श से दासी चित्रलेखा को अद्भुत ऊर्जा का आभास हुआ। राजकुमारी और दासी पुनः रहस्यमयी मंदिर की खोज में आगे बढ़ने लगी। बहुत समय चलने के बाद दोनों भगवान शिव के रहस्यमयी मंदिर तक पहुंचते हैं। चित्रलेखा, अब मैं भगवान शिव की तपस्या करने जा रही हूँ। तुम किसी भी परिस्थिति में मेरी तपस्या भंग मत होने देना। 5 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद राजकुमारी स्वप्न सुंदरी को वरदान में एक ऐसा चमत्कारी हार मिला जिसे पहनकर ब्रह्मांड की आधी जादुई शक्तियां राजकुमारी की मुट्ठी में हो गई। वही दूसरी तरफ पाताल लोक में एक चंडाल तांत्रिक शैतानी शक्तियां पाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। मेरा यज्ञ समाप्त हुआ। इस ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियां अब मेरी मुट्ठी में हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए मुझे दिव्य शक्तियों की भी आवश्यकता होगी। मेरे मालिक, कैसे भी करके अगर आप स्वप्न सुंदरी का चमत्कारी हार चुरा ले तो आपको सारी दिव्य शक्तियां मिल जाएंगी। क्या स्वप्न सुंदरी का चमत्कारी हार? हाँ मेरे मालिक, राजकुमारी स्वप्न सुंदरी ने सालों की तपस्या के फलस्वरूप एक चमत्कारी हार पाया है जिसमें ब्रह्मांड की आधी से ज्यादा दिव्य शक्तियां समाई है। राजकुमारी स्वप्न सुंदरी और दासी चित्रलेखा फलों की तलाश में नीलकंठ पर्वत पर भटक रही होती है। तभी वहां चंडाल तांत्रिक और झोबू प्रकट होते हैं। कौन हो तुम? इस तरह अचानक मेरे सामने आने की वजह जान सकती हूँ? मैं कौन हूँ तुझे ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। अगर जिंदा रहना चाहती है तो ये चमत्कारी हार मुझे दे दे जो तेरे गले में है। मूर्ख, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? मैं अपनी जादुई शक्तियों से इसी क्षण तेरा नाश कर सकती हूँ। भूल मत राजकुमारी, तूने इस ब्रह्मांड की सिर्फ आधी जादुई शक्तियां हासिल की हैं, पूरी नहीं। मेरे सामने तू अभी भी निर्बल है। न सुनते ही राजकुमारी अपनी जादुई शक्ति से चंडाल तांत्रिक पर प्रहार करती है। अपने बचाव में चंडाल तांत्रिक भी अपनी शैतानी शक्तियों से राजकुमारी पर प्रहार करता है और उसे पत्थर की मूर्त बना देता है। चंडाल तांत्रिक चमत्कारी हार चुराने के लिए राजकुमारी स्वप्न सुंदरी के पास आने लगता है। तभी राजकुमारी स्वप्न सुंदरी अपनी माँ को याद करती है। इस दुष्ट से मेरे चमत्कारी हार की रक्षा करो, वरना ये शैतान पूरी दुनिया पर राज करेगा। तभी राजकुमारी की माता महारानी कौशल्या के जादुई मोती विशाल रूप धारण कर आपस में जोर जोर से टकराने लगे। मोतियों के आपस में टकराने से एक महाध्वनि का निर्माण हुआ, जिसके प्रभाव से चमत्कारी हार 3 भागों में टूट गया। हार का पहला भाग पाताल लोक के मणिलोक में जा पहुंचा। दूसरा भाग पृथ्वी के रहस्यमय माया सरोवर में जा पहुंचा। तीसरा और सबसे शक्तिशाली भाग आकाश के
मेघदुर्ग नामक महल के दिव्य बगीचे में जा पहुंचा, जिसकी रक्षा एक दिव्य आत्मा शाश्वती करती है। अपने प्रयास और शैतानी शक्तियों के सहयोग से चंडाल तांत्रिक ने मणिलोक और माया सरोवर से चमत्कारी हार के 2 टुकड़े हासिल कर लिए हैं। जिस दिन उस चंडाल तांत्रिक ने मेघदुर्ग नामक महल के बगीचे से चमत्कारी हार का वह तीसरा भाग हासिल कर लिया, वह तीनों लोकों पर राज करने लगेगा। मधु, तुम ही हो वो वीर योद्धा जो स्वप्न सुंदरी का चमत्कारी हार उसे वापस दिला सकते हो। पर साधु महाराज जी, मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ, भला मैं राजकुमारी को वह चमत्कारी हार कैसे वापस दिला सकता हूँ? मधु, जन्म से तुम्हारी पीठ पर जो निशान है वह कोई मामूली निशान नहीं, वह त्रिलोक चक्र है। त्रिलोक चक्र? कई 100 साल बाद एक ऐसा समय आता है जब पाताल, पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है और इसे ही त्रिलोक चक्र कहते हैं। तुम्हारा जन्म त्रिलोक चक्र के समय हुआ है, इसीलिए तुम्हारी पीठ पर त्रिलोक चक्र का निशान है। मधु, तुम्हारे शरीर में आकाश, पाताल और पृथ्वी की संयुक्त ऊर्जा शक्ति है जो तुम्हें असाधारण बनाती है। तुम एक योद्धा हो, वीर योद्धा। साधु महाराज जी, अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही राजकुमारी स्वप्न सुंदरी को उनका चमत्कारी हार वापस दिलाऊंगा। वह चंडाल तांत्रिक हार के तीसरे भाग को प्राप्त करने के लिए कल पूर्णमासी के दिन एक निर्बल स्त्री की बलि दे रहा है। उस निर्बल स्त्री की बलि देकर उसे एक गुप्त शैतानी शक्ति प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप वह दिव्य आत्मा शाश्वती को बंदी बनाएगा और हार का तीसरा और आखिरी भाग चुरा लेगा। पाताल लोक में उस चंडाल तांत्रिक की एक गुप्त व रहस्यमयी गुफा है, जहां तुम्हें उसकी मृत्यु का राज मिलेगा। उस हार के तीनों भागों के आपस में मिलने से पहले तुम्हें उस चंडाल तांत्रिक की मृत्यु का राज ढूंढना होगा। इतने में वहाँ राजकुमारी स्वप्न सुंदरी की दासी चित्रलेखा प्रकट होती है और मधु को जादुई मोती देती है। ये जादुई मोती हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करेंगे मधु। जादुई मोती की सहायता से मधु पाताल लोक में पहुंच जाता है और उस गुप्त गुफा की खोज करने लगता है, जिसमें चंडाल तांत्रिक की मृत्यु का राज छिपा होता है। वही दूसरी तरफ चंडाल तांत्रिक एक निर्बल स्त्री की बलि देकर एक गुप्त शैतानी शक्ति प्राप्त करता है। शाश्वती, तूने सालों से हार के उस तीसरे भाग को मुझसे दूर रखा है, लेकिन अब मैं तुझे बंदी बनाकर हमेशा के लिए पाताल लोक में कैद कर दूंगा। चंडाल तांत्रिक आकाश में स्थित मेघदुर्ग नामक महल के दिव्य बगीचे में जाकर दिव्य आत्मा शाश्वती को एक जादुई संदूक में बंद कर देता है और हार का तीसरा व सबसे शक्तिशाली भाग चुरा लेता है। दूसरी ओर मधु पाताल लोक में रहस्यमयी गुफा ढूंढने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। मधु निराश होकर एक स्थान पर बैठ गया। तभी जादुई मोती मधु के सामने उजागर होता है और एक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। मधु समझ गया कि जादुई मोती उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मधु उस मोती का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। बहुत दूर चलने पर मधु को सामने एक गुफा दिखाई दी, जिसकी रखवाली एक बाघ कर रहा होता है। लगता है यह वही रहस्यमयी गुफा है जिसमें उस चंडाल तांत्रिक की मृत्यु का राज छिपा है। पर मैं इस गुफा के अंदर जाऊंगा कैसे? इसकी रखवाली तो स्वयं एक बाघ कर रहा है। अचानक मधु को एक तरकीब सूझती है। जादुई मोती, क्या तुम एक भैंस का रूप धारण कर सकते हो? तुम भैंस बनकर उस बाघ का ध्यान भटकाना और मैं तुरंत गुफा के अंदर चला जाऊंगा। जादुई मोती तुरंत एक भैंस का रूप धारण कर लेता है और बाघ के सामने चला जाता है। भैंस को गुफा के समीप देखकर वह बाघ क्रोधित हो जाता है और शिकार करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। मधु मौका देखकर तुरंत गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ दीवार पर लिखा था, ना तंत्र से ना यंत्र से चंडाल मरेगा मंत्र से। मधु को
गुफा के अंदर कागज का एक पन्ना मिलता है जिसमें वह मंत्र लिखा होता है। मधु समझ गया था कि ये वही मंत्र है जिससे तांत्रिक की मृत्यु हो गई। चमत्कारी हार के तीनों भाग मैंने हासिल कर लिए हैं। अब मैं इनको एक कर दिव्य शक्तियां हासिल करूंगा और तीनों लोगों पर राज करूंगा। चंडाल अपनी शक्ति से हार के उन तीनों भागों को आपस में जोड़ने लगता है। तभी वहां मधु आता है और जोर जोर से वह मंत्र पढ़ने लगता है। अंधकारो विलय वस्तु प्रकाशः पुनरुपयोगम सृष्टिलयस्य तांडे चंडालवत् विच्छेदम मोक्ष सूत्रेण जीवम त्वां शून्ये गच्छामि स्वतंत्रेण। मधु के इस मंत्र के उच्चारण से चंडाल तांत्रिक भस्म हो जाता है और दिव्य आत्मा शाश्वती भी जादुई संदूक की कैद से आजाद हो जाती है। चमत्कारी हार लेकर मधु और शाश्वती राजकुमारी स्वप्न सुंदरी के पास जाते हैं और हार वापस लौटा देते हैं। ये लीजिए राजकुमारी, आपकी अमानत। मुझे मेरा रहस्यमय हार वापस दिलाने के लिए धन्यवाद मधु। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी।